रूस ने शुरुआत से ही फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास का समर्थन किया है। इस साल की शुरुआत में हमास के नेताओं ने रूस के विदेश मंत्री समेत तमाम दिग्गजों के साथ एक बड़ी मीटिंग की थी। इसके बाद 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करने के बाद भी हमास के नेता फिर से मॉस्को गए थे। हमास के मिलिट्री विंग के वरिष्ठ नेता अबू मरजोक ने रूस के डिप्टी रक्षा मंत्री मिखाइल बोगडविन से मुलाकात की थी और यही वजह है कि रूस बार बार इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने की मांग कर रहा है। और अब रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल हमास युद्ध अगर नहीं थमा तो इसकी वजह से आतंकी गतिविधियां बढ़ जाएंगी और इसे देखते हुए युद्ध को खत्म करके फिलिस्तीन और इजराइल में बातचीत शुरू होनी चाहिए। रूस के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा कि आज की प्राथमिकता गाजा में दुश्मनी को तुरंत खत्म करना है। यदि नहीं तो हम कट्टरपंथ के जोखिम और आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा और संघर्ष के दूसरी जगहों पर फैलने के खतरे का सामना करना पड़ेगा। रूस का कहना है कि फिलिस्तीनी लिबरेशन के मंच पर अंतर फिलिस्तीनी राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना विशेष रूप से जरूरी लगता है, जो इजराइल को मान्यता और बातचीत के जरिए समाधान प्रदान करता है। रूस का कहना है कि दुनिया की महाशक्तियों को वेस्ट बैंक में बसावट को रोकने और यरूशलेम की पवित्र जगह को रौंदे जाने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि रूस बार बार इजराइल गाजा फसाद के पीछे अमेरिका की मिडिल ईस्ट की नीतियों को जिम्मेदार मानता है। रूस का कहना है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की जरूरत को हमेशा से ही नजरअंदाज किया है। लेकिन इस सब के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गाजा पर दोबारा कब्जे को लेकर पीएम नेतन्याहू को बार बार चेतावनी दे रहे हैं। बाइडेन कह चुके हैं कि गाजा पर पूर्ण कब्जा इजराइल के लिए एक बड़ी भूल साबित होगी। और अब इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन गाजा पर दोबारा कब्जे को उचित नहीं मानते हैं। किर्बी ने अपने बयान में आगे कहा कि गाजा में युद्ध के बाद क्या तस्वीर होगी, इसको लेकर एक स्वस्थ बातचीत होनी चाहिए कि गाजा में प्रशासन कैसा होगा। आपको बता दें कि 7 नवंबर 2023 को इजराइल के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि युद्ध के बाद गाजा की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा इजराइल संभालेगा और नेतन्याहू के इसी बयान के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया आई है। वहीं हमास के प्रवक्ता अब्देल लतीफ अल कलनाऊ ने अपने बयान में कहा है कि जॉन किर्बी ने गाजा के भविष्य के बारे में जो बयान दिया है वो एक अफसाना है। गाजा के लोग प्रतिरोध के प्रति सहजीवी हैं और केवल वो ही अपना भविष्य तय करेंगे।